शुक्रिया शुक्रिया। आइए आइए बैठिए। अजी हजरत, हाँ उतनी दूर काहे क्यों बैठ रहे? यहाँ बैठो ना। ऐसा है मुनवर भाई, मैं सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहा हूँ। डिस्टेंस मेंटेन करो बोल के बोले लोग। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। मगर हिंदी भी जबरदस्त हो गई आपकी है लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन की वजह से हिंदी के भी बहुत अल्फाज आ गए मेरे को, इंग्लिश के भी बहुत सारे अल्फाज आ गए। अच्छा, न्यूज़ सुनते जा रहे हैं आप? अरे टीवी में देखो तो वही है, पुलिस वाले भी वही अनाउंस कर रहे हैं, हत्ता के उर्दू अखबारों में भी वही लिख रहे हैं भाई। तो ये डिस्टेंस बराबर रहेगा ये बोलते मेरे को। बैठो। क्या साबी क्या है? ताबी आओ। ताबी एहतियात अच्छा नहीं। चलो यार, डिस्टेंस हो गया। हाँ बस है चलो सही भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कैसा निकले बाहर? क्या है, बहुत दिनों से दिल चाह रहा था अपने बचपन के दोस्तों से मिलना। लॉकडाउन की वजह से निकल नहीं सके। अब लॉकडाउन जाके अनलॉक हो गया ना। अच्छा अच्छा, अब हम तो इस वास्ते नहीं निकल सकते भाई, वो 60 साल से ज्यादा लोगों को बाहर नहीं निकलना बोल के सरकार की तरफ से ममानियत है ना। तो हम कौन से कम उम्र के हैं, वो भी सही बात। ये बात अलग है, दिखते नहीं। हाँ ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब आप ऐसा है, हम जो है डायरेक्ट है, आप कंपनी का स्पॉन्सरशिप लिए हुए हैं। अल्लाह बोले तो खुफल खुल गया आपका। अब क्या है, अब फिर से लॉकडाउन नहीं होता कहते भाई जी। तो सेंटर का भी आर्डर है। हाँ। तो मैं बोला चलो भाई, अब दिन भर तो वक्त घर में गुजार नहीं सकते, तो सोचा आपसे मुलाकात करूं। ज़रा दिल कैसी गुजर रही है, क्या गुजर रही है? वही एक दूसरे के हालात ज़रा जानने का था, दिल बोल रहा था। घर वाले बोले अच्छा। कि अब कहाँ जाते जी, तुम बुढ़े हो गए। मैं बोला हाँ मैं ही बुढ़ा। ऐसा है मुनवर भाई, मैं क्या सोचता हूँ मालूम, जो इंसान अपने आप को समझता बुढ़ा हो गया तो उन्हें बुढ़ा हो गया। सही, बिल्कुल सही। अपन अपने आप को जब तक समझे अपन जवान है, जब तक जवान है। जवान रहना। कैसी गुजर रही है? अरे बड़ी अच्छी गुजरी मुनवर भाई। और हिंदी तो हिंदी, अंग्रेजी के भी बात है, अल्फाज मेरे वास्ते भी नए थे भाई। अच्छा। आइसोलेशन कहते, क्वारंटाइन बोल के, क्योंकि ये अच्छे अल्फाज सीख लिए। बहुत दिनों तक तो मतलब ही समझ में नहीं आया मेरे को। दीवाने आदमी, आइसोलेशन का भी वही मतलब है, क्वारंटाइन का भी वही मतलब है। और क्वारंटाइन कोई नई चीज है, समझ रहे? नहीं, डर रहे थे ना लोग। हाँ। वो पुलिस वाले घर पे आ रहे हैं, डॉक्टर घर पे आ रहे हैं, चोरों को पकड़े वैसे ले जाके क्वारंटाइन कर दे रहे हैं, बोले तो बहुत डर रहे थे। अरे यही तो खास बात है ना अजी हजरत, कभी जिंदगी में ये क्वारंटीन हॉस्पिटल का नाम सुने? बचपन से सुन रहा हूँ क्वारंटीन। वही है भाई, कोई मुतादी मर्ज हो गया, बुखार ज्यादा आ गया तो ले जाके वहाँ डाल देते थे ना भाई। अच्छा। हाँ, शहर से जरा दूर था, जब आबादी नहीं थी उधर। नहीं थी उस जमाने। अच्छा तो क्वारंटाइन का मतलब वही है। अरे आज तक नहीं मालूम थी ये बात। देखो, क्वारंटीन दवाखाना, वो क्वारंटाइन ही चाहिए वो। ऐसा लोगों को एक नया दिख गया। तो हम तो बस घर में आए समझो, क्वारंटाइन समझो, आइसोलेशन समझो, कुछ भी समझो। हाँ, मगर बहुत अच्छा दिखा मुनवर भाई। ऐसा सेहत इतनी अच्छी हो गई माशाल्लाह से। और इसकी क्या वजह थी होंगी? नहीं, वही ताज्जुब हो रहा मेरे को, ना खांसी हो रही, हाँ। ना बलगम आ रहा। हाँ। और सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, फजर को माशाल्लाह। वॉकिंग कर रहा हूँ। क्या बात? हाँ। ये काहे को हुआ मालूम? हाँ। अजीज सब लोग अपने अपने घरों में हैं, गाड़ियां ज्यादा नहीं फिर रही। हाँ, तो वो पोल्यूशन, आलूदगी खत्म, उस वजह से। हाँ, वो धुआं जो हाँ, पूरा वो खास बात। हाँ, आसमान बड़ा खुला दिख रहा था भाई। कैसा नहीं दिखता? हाँ। हाँ, तो ये कुदरती निज़ाम बहुत अच्छा वाकई। हकीकत में हमारे हामिद मियाँ जो कुछ है कुदरत है, देखो उसको भूल गए लोग। अब पहले क्या था, हमारे लोग 11 बजे उठ के 12 बजे जाके दुकान खोल रहे थे। हाँ। मगर अब पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में भी, रमजान की वजह से भी शहरी को उठ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह ही उठ जाए। हाँ, सुबह और फजर की नमाज घर में पढ़ ले रहे थे, फिर और वॉकिंग हो जा रही थी, फिर वॉकिंग टाकिंग सब चल रहा। शॉपिंग नहीं हो रही थी। और तरकारियाँ
हम आप शाम के खाए, अलहमदुलिल्लाह घर का पकवान खाए। सबसे अहम बात ये है देखो। हाँ वो बोल रहे हैं आप, ये 2 महीने जो लॉकडाउन के गुजरे हैं, हाँ। ना मैं बीमार पड़ा ना घर में किसी को कुछ हुआ, यहाँ तक के हमारे छोटे बच्चे पोतरे वगैरह 4-8 रोज कुछ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट करने लिए जाना पड़ता था, फिर वो क्लिनिक तक बंद हो गए। आजी दीवाने हजरत, जब से ये कोरोना निकला जी। दूसरी किसी बीमारी की तो इज्जत ही नहीं रही। और भाई अफराद खानदान से मोहब्बत खुलूस बढ़ गया। रिश्तेदार महीनों नहीं आते थे, फोन नहीं करते थे, सुबह शाम दोपहर हर रिश्तेदार का फोन आ रहा, खैरियत से है, कैसे है, दोपहर में क्या खाए, शाम में क्या खाए। आय और घर के छोटे बच्चे जी। पोतरा पोतरी सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाए भावों के साथ, बहुत मजा आया। हाँ। बरकत होती कहते ना भाई, रिश्तों में भी जो है कहीं कोई दरार भी रही तो बराबर फोन आकर के पूछ लेते। ये पहले कहाँ था, नहीं था। और बच्चे हजरत हमारे पोतरा पोतरी दादा को अब पहचानने लगे। फैमिली में यानी एक दूसरे के करीब रहने का मौका मिला। स्कूल हमको चले जाते थे ना भाई, हाँ, तो हमसे मुलाकात ही नहीं होती थी, सही बात। तो खानदान में एक गुर्बत तो आ गई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक मानो में लॉकडाउन में हुआ फायदा ये हुआ कि पहले जो है हाथ मिला के मिलते थे, हाँ। दिल नहीं मिलते थे। अब जो है दिला मिल गए, समझो। क्या बात है, बिल्कुल सही पते की बात। फिर? ये जब से लॉकडाउन खत्म करके अनलॉक बोल के हुआ ना, हाँ। तो इसमें सहूलतें क्या मिले, लोग बाहर निकल रहे हैं और अपना कारोबार कर सकते, दुकाना खोल रहे हैं। हाँ। हाँ, सहूलतें तो मिल रहे हैं हमारे को, मगर अफसोस है मेरे को, लोग एहतियात नहीं कर रहे भाई। अजी लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बोले तो दूरी मेंटेन नहीं करते। नहीं खुला बोलना भाई, सोशल डिस्टेंस बोले तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। दूरी फासला रखना है। फासला रखना। वो बोल रहे हैं आप मास्क नहीं लगा रहे अपनी हिफाजत के खातिर। बिल्कुल। आज वो उस पे देखा हुआ यूट्यूब चैनल है ना, हाँ। गुड डे न्यूज पे, हाँ। उसमें खुला बता रहा हैदराबाद वाले मैक्सिमम 90% लोग मास्क लगा रहे नहीं लगा रहे कहते, वैसी फिरने की वजह से यहाँ केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं हैदराबाद में। बिल्कुल सही, उसकी वजह वही है, बदएहतियात। बहुत अफसोस हुआ मेरे को, बाजारों में निकला मैं देखने के वास्ते तो कपड़े के दुकाना खुले हैं, फुल लाइटा खुले हुए हैं, होटलों वाले होटला खोल के बैठे हुए हैं, शॉपिंग मॉल वाले शॉपिंग मॉल खोल, गिराक नहीं है दुकानों में, कारोबार नहीं है, लाइट का खर्चा, स्टाफ की तनख्वाह, हाँ मलगियों का किराया कहाँ से देते होंगे भाई ये लोग। अजी असल चीज कैसा आएगा गिरा, पैसा नहीं है ना पब्लिक के पास, फिर करना तो क्या करना। अब करना बोले तो देखो भाई, मेरा ऐसा ख्याल है जी, रमजान में तो ज़कात में से भी करे, लोग अपने जेबों से भी करे और अच्छा करे, बहुत करे, इसमें शक नहीं, हर आदमी करा, नहीं करा बोल के नहीं। और अब क्या करे मालूम, हाँ। हाथ खींच। अरे अब असल काम तो अब है, देखो। हाँ। देखो भाई, अब गरीब आदमी तो मांगने वाला तो कहीं भी मांग लेता, जी हो लेकिन मिडिल क्लास का क्या होगा। सही बात है ना, नहीं मांग सकते। गौर करने की बात है। अब अपना फर्ज है, मतलब है कि जो लोग साहिब इस्तेताअत है उनका फर्ज बनता वो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, हाँ, अब जिस किसी के भी बारे में इनके मालूमात मिल जाते हैं तो उनको खर्च के तौर पे, हाथ बदल के तौर पे, माशी तौर पे उनकी मदद करना। हाँ सही तो हालात सही रहते, एक दूसरे की मदद करना। तो इजाजत दीजिए भाई, जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। क्या बोले, जिंदा रहे तो मिलेंगे बोला। आज ही मिलते रहे तो जिंदा रहते।